कानून की भाषा में जब किसी व्यक्ति से जबरदस्ती रुपए या कोई दूसरा कीमती सामान छीना जाता है तो उसे लूट कहते हैं। नरसिंहपुर से छिंदवाड़ा जाने वाले मार्ग पर भी टोल नाकों पर हर रोज हजारों वाहन चालकों से लूट हो ही रही है। जी हां, ऐसा इसीलिए क्योंकि नरसिंहपुर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर बने जैतपुर टोल नाके तक के पहुंच मार्ग में हजारों जानलेवा गड्ढे हैं, जिसमें कई तो खतरनाक स्पॉट बन चुके हैं। कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। इस दौरान हमें न्यूज कवरेज करने के दौरान ही एक महिला खराब सड़क के कारण एक्सीडेंट होने की वजह से एम्बुलेंस में तड़पती हुई नजर आई। जब हमारे न्यूज रिपोर्टर ने क्षेत्रीय लोगों से इस गंभीर विषय पर बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। यहाँ पर एक महिला के साथ एक्सीडेंट हो गया है जी। तो एक्सीडेंट का क्या कारण है भाई? कारण तो यह है जी कि रोड है की हालत बहुत गंभीर है, गड्ढे हैं बहुत इस रोड पर। तो जो वाहन चलते हैं साइड पे तो साइड उनको नहीं मिलती, तो गड्ढा बरकाने के लिए वो दूसरे साइड में चलते हैं, तो रॉन्ग साइड चलते हैं, तो ये हादसा हो रहा है जी। सड़क पर गड्ढों को भरने के लिए अंधाधुंध टोल टैक्स वसूल रही कंपनियों द्वारा उचित माध्यम से पैचवर्क तक नहीं कराया जाता। रोड की बदहाल स्थिति आप इस दृश्य से भी लगा सकते हैं, जिसमें ये सामान से लदा भारी भरकम ट्रक किस तरह एक गड्ढे में फंसकर आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। इस नरसिंहपुर छिंदवाड़ा सड़क मार्ग पर जरा सी भी सावधानी घटी और दुर्घटना मुंह बाय खड़ी है। लेकिन धंधा मुनाफे का है, तभी तो देश में टोल रोड की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन टोल नाकों पर आम आदमी के अधिकारों का किस तरीके से हनन किया जा रहा है, इसका अंदाजा आप इन दृश्यों को देखकर भी लगा सकते हैं, जिसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो टोल टैक्स जनता से वसूला जा रहा है उसकी पूरी जानकारी लिखित में एक बोर्ड के माध्यम से टोल टैक्स के लिए जा रहे काउंटर के समीप होनी चाहिए। मगर यहाँ तो नजारा कुछ और ही दिखा। जी हाँ, किन किन प्रकार के वाहनों से कितना टैक्स लिया जाना चाहिए, इसकी जानकारी का बोर्ड टोल नाके से 10 से 20 मीटर नहीं, कम से कम 300 मीटर की दूरी पर झाड़ियों के बीच में दबा पड़ा है। देश के भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं, पूरी टोल नीति की समीक्षा की जा रही है। सरकार जल्द ही कई सकारात्मक बदलावों के साथ सामने आएगी, मगर वो सकारात्मक बदलाव जमीनी स्तर पर अभी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हकीकत में असलियत कुछ और ही बयां करने वाली है। आप खुद ही सुनिए नरसिंहपुर से छिंदवाड़ा जा रहे एक यात्री के सफर की पीड़ा उसी की जुबानी। 55 रुपए दिए। तो आप आए हैं तो गड्ढे वगैरह मिले? अरे बहुत गड्ढे मिले वहाँ, अरे एक्सीडेंट होती बचे अभी वहाँ। अच्छा हाँ, ये टोल का तो पैसा ले लेते पर रोड का ये मेंटेनेंस नहीं कर पाते वहाँ। जब हमने इस गंभीर विषय पर एडमिन ऑफिस में उपस्थित व्यक्ति से सवाल पूछा तो उसने कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। टोल के नाम पर आम आदमी बेहतर रास्ते का ख्वाब देखता ही रहता है, लेकिन वो ख्वाब कभी भी हकीकत में तब्दील नहीं हो पाता और ठेकेदार पैसे से पैसा बनाने में लगे रहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा अधूरी सड़कों पर वसूले जा रहे मोटे टोल जनता के लिए आफत और ठेकेदारों के लिए मौज बनते जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी की जान की परवाह किसी को भी नहीं है। अब देखना यह है कि पंजाब केसरी द्वारा जनता के हित में दिखाई गई इस खबर के बाद क्या अब इन खस्ताहाल हो चुकी सड़कों को दुरुस्त किया जाता है या ये स्थिति जस की तस बनी रहती है। नरसिंहपुर से रोहित अरोड़ा की रिपोर्ट।